दाढ़ी आएंगी उस ऋषि के तो चितकबरी दाढ़ी आएंगी, दांत आएंगे, ऊपर खावड़ आएंगे। ऐसा करके आशीर्वाद दे दिया। फिर वापस बकरे का मुंह, दक्ष प्रजापति के बकरे का मुंह हो गया। और फिर ये वचन दिया गया वहां पे कि आज के बाद जो भी यज्ञ होंगे उन यज्ञों के अंदर भगवान भोलेनाथ को यज्ञ की समस्त सामग्रियां जो शेष बची हुई हैं भगवान भोलेनाथ की और भोलेनाथ के गणों की होगी। ऐसा शंकर भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
दक्ष प्रजापति का यज्ञ पुनः संपन्न हुआ और बाबा भोलेनाथ को समस्त यज्ञ का भाग देना शुरू कर दिया। अब सती के शरीर को उठा करके बाबा भोलेनाथ चल रहे हैं और जहां जहां बाबा भोलेनाथ की अर्धांगिनी सती के शव के टुकड़े जहां जहां गिरते गए वहां वहां पीठ बनती गई और पूरे भारतवर्ष के अंदर जहां जहां सती के अंग गिरे हैं वहां वहां पर योगिनी पीठ बन गई। उनकी योनि का भाग आसाम के अंदर गौहाटी के पास में कामाख्या नाम के पर्वत पर पड़ा है। वह कामाख्या गिरी का आज भी प्रादुर्भाव है, देवियों की स्थापना है। सती ने हिमालय के राजा हिमालय जो पर्वतराज हिमालय है उनके घर में जाकर के जन्म लिया है। पार्वती के रूप में वापस पुनः पर भगवान को प्राप्त किया है। ऐसा सती का चरित्र विदुर जी को मैत्रेय जी भगवान सुना रहे हैं। अब मैत्रेय जी भगवान से विदुर जी पूछते हैं कि महाराज आपने देवहूति का चरित्र तो बता दिया, देवहूति के कर्दम जी ऋषि के द्वारा कपिल भगवान आए, लेकिन उनके पुत्रों के अंदर दो पुत्र आपने बताए हैं। एक तो उत्तानपाद, तो उत्तानपाद कौन है महाराज? उत्तानपाद के वंश का वर्णन भी कीजिए थोड़ा सा। तो राजा उत्तानपाद के वंश का वर्णन कर रहे हैं विदुर जी महाराज विदुर जी महाराज को मैत्रेय जी कह रहे हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कह रहे हैं, ये राजन उत्तानपाद की दो पत्नियां, पहले तो एक ही पत्नी थी, उसका नाम था सुनीति। उत्तानपाद की एक पत्नी थी सुनीति। सु और नीति दो संधि विच्छेद हो गया। सु यानी अच्छी जिसकी नीति हो वो सुनीति। कई वर्ष हो गए राजा उत्तानपाद की संतान नहीं हुई। अब उनको पता भी नहीं था कि मेरी पत्नी गर्भवती है। राजाओं का दिग्विजय अभियान चल रहा था और उत्तानपाद ने एक राज्य में प्रवेश किया। वहां एक राजा की कन्या, उसका नाम था सुरुचि, बड़ी सुंदरी थी। देखते ही उनके राजा के मन को भा गई और राजा ने कहा कि तुम हमारे साथ विवाह करो। विवाह किया। विवाह करते ही उत्तानपाद अपने घर लाए और सुरुचि आई उत्तानपाद के साथ में और आते ही कहा कि ये कौन है? बोले ये मेरी धर्म पत्नी है। अच्छा, मेरे उपाय को लाए हो? यदि मैं रहूंगी तो ये नहीं रहेगी, ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। लेकिन राजा बड़ा विचित्र समस्या है। सुनीति को राज्य के बाहर निकाल दिया। अपने राजमहलों के बाहर एक कुटिया में सुनीति ने पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही वो आए पुत्र का जन्म हुआ और सुरुचि बड़ी, क्योंकि जो चीज रुचिकर होती है, मन को भाने वाली होती है, वो तो सुरुचि हो गई, और अच्छी नीति पे चलने वाली होती है वो सुरुचि हो गई। तो वो जो सुरुचि थी वो मनमानी करने वाली थी, जैसी चाहती थी अपने मन के अनुसार करती थी। मैं ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगी, तो राजा को वैसा ही करना पड़ता। 5 साल का ध्रुव हो गया। अपने पिता का उसने दर्शन नहीं किया। बार बार अपनी माता को पूछता है, माँ मेरे पिताजी के बारे में बच्चे पूछते हैं विद्यालय में, आप मेरे पिताजी का नाम क्या है? बोले बेटा आज तूने पूछा है तो बता देते हूँ। इस गांव के, इस शहर के चक्रवर्ती सम्राट जो राजा है वो ही तेरे पिता है। अच्छा, मैं राजा उत्तानपाद का लड़का हूँ और फिर मैं यहाँ रह रहा हूँ। माँ मैं मेरे पिताजी से मिलने जा सकता हूँ? बेटा जाओ। उत्तानपाद के राजमहल के अंदर ध्रुव जी प्रवेश करते हैं और ध्रुव जी ने जाकर के
राजा उत्तानपाद की गोदी में चढ़ने का प्रयास किया। जैसे ही गोदी पे बैठा, सुरुचि ने देखा ये क्या हो रहा है, उतर नीचे, नीचे उतर। घबरा गया ध्रुव, इस पे यहाँ बैठने का अधिकार तुम्हें किसने दिया है? सुरुचि के एक पुत्र था, उसका नाम था उत्तम। उत्तम को बैठने का अधिकार है, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। ध्रुव ने कहा ये मेरे पिताजी हैं, आप भी मेरी माता जी हैं, तो पिताजी की गोदी में पुत्र बैठ सकता है, क्या हो गया? नहीं नहीं, तुम नहीं बैठ सकते, तुम्हें पता नहीं यहाँ पर मेरा साम्राज्य है, जो मैं कहूंगी वो होगा, नीचे उतर जाओ। राजा उत्तानपाद चुपचाप सहन करता रहा, कुछ भी नहीं बोला। ध्रुव जी बिल्कुल मायूस होकर के खड़े हैं। और तुम्हें बैठने की इच्छा है ना, तो जाओ परमपिता पिता की गोदी में क्या बैठते हो, उस परमपिता परमात्मा का भजन करो, और परमात्मा का भजन करो, भजन करके तपस्या करो, तपस्या करके आशीर्वाद मांगो, और आशीर्वाद में एक मांगना, ये आशीर्वाद मांगना कि हे भगवान मेरे को सुरुचि की कोख से पैदा कर। जब मेरी कोख से तू पैदा हो सकता है, कोई इस राजगद्दी पे बैठ सकता है, अन्यथा नहीं बैठ सकता। निकाल। रोता रोता ध्रुव बाहर गया, अपनी माता के पास में जाकर के बोला, माँ आज मेरे साथ ऐसा हुआ। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, यदि तुम्हारी माता ने अच्छा कहा है तो अच्छी बात है। सुनीति हमेशा नीति की बात करती है, सुरुचि हमेशा मनमानी बात कर रही है। सुनीति कह रही बेटा तेरी माँ, वो भी तेरी माँ ही है, वो राजा की दूसरी पुत्री है, वो भी तेरी माँ की। उसने कहा है, सही कहा है, उस एक पिता के लिए क्या, उसने तो तेरे को इस पूरी सृष्टि के पिता का नाम बता दिया कि उसके पिता का भजन कर दो। माँ मेरे तो उसी पिता के पास जाना है। सुनीति ने कहा कि बेटा जाओ, कोई आपत्ति नहीं। ध्रुव जी जंगल में अकेले चल पड़े हैं, तपस्या करने के लिए ध्रुव जी चले गए, और तपस्या करने के लिए वहां गए हैं। अब 5 वर्ष का बच्चा, अबोध बच्चा, क्या माता पिता का प्यार देखा है? ऐसे बच्चे जिसको माता पिता का प्यार नहीं मिला हो, उस बच्चे को पूछो कि 5 वर्ष के बच्चे की क्या है। लेकिन उस जंगल में नारद जी की दृष्टि पड़ गई। नारद जी ने देखा है कि उत्तानपाद राजा मनु की संतान पौत्र जंगल में क्या कर रहा है। गए, अरे भैया कहाँ जा रहे हो? बोले हम परम पिता परमात्मा का भजन करने के लिए जा रहे हैं। तो भजन करना ऐसे कोई मामूली चीज है कि ऐसे भजन कर लेना? बोल नहीं, मेरे को आदेश मिला है, मेरी बड़ी छोटी माँ ने कहा है कि परम पिता परमात्मा का भजन करो। अरे भैया यहाँ जंगल है, यहाँ शेर, चीते, भालू, बहुत जंगली जानवर है, खा जाएंगे। बोले जो भी है सब परमात्मा के हैं, और परमात्मा के पेट में मैं चला जाऊंगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं इस जंगल को छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं तो तपस्या करके रहूंगा। नारद जी ने देखा चेला बहुत मजबूत है। नारद जी ने दीक्षा दी है, संस्कार दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करना, और इस प्रकार से जप करना, 15 दिन ये करना, 15 दिन ऐसा करना, 15 दिन ऐसा करना, 1 महीने बाद ऐसा करना, और सारे नियम उसको सिखा दिए। और जब परमात्मा आ जाए तो परमात्मा के आने के बाद में आंखें मत खोलना जब तक परमात्मा ये नहीं कहते कि हम आ गए हैं। तो ध्रुव जी वैसी ही तपस्या करें। 15 दिन तक तो फल फूल खाते हैं, 15 दिन बाद पत्ते खाते हैं, 15 दिन बाद में केवल जल पीते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद में केवल वायु का भक्षण करते हैं, और फिर एक पैर पे खड़े होकर के अखंड तपस्या करने में लीन हो जाते हैं। और श्वास को ब्रह्मांड में लीन कर लिया ध्रुव ने, और सारे ब्रह्मांड की श्वास बंद होने लग गई। सारे देवता भगवान के पास गए, हे नारायण ये क्या चक्कर है? बोले मेरा भक्त मुझे बुला रहा है, जब तक वो नहीं जाएगा तब तक सभी को श्वास बंद है, ये मान के चलो। भगवान नारायण वहां आए हैं, उन्होंने दर्शन दिया है, और दर्शन दे करके उनको
बताया, ध्रुव जी को उपदेश दिया। अब गुरु जी, नारद जी जहां जिसके पास जाते हैं उसका उद्धार होता है, ये मैंने कल बताया। नारम ज्ञानम ददाति नारद, जो ज्ञान देते हैं वो भी नारद है। और जिन्होंने नारद जी, जिसको नारद जी ने ज्ञान दे दिया, उस व्यक्ति का आज तक बुरा नहीं हुआ, ये 100% सत्य है। पार्वती जी को उपदेश दिया था अमर कथा सुनाने का। अमर कथा सुनते ही सुखदेव जी महाराज जी में सारी भाव जागृत हो गए। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंची संतर सम होई। गुरु के बिना कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान की तपस्या कर रहे हैं और करते करते 5 रात्रियों में ऐसा करते, महीने भर में ऐसा करते, भगवान ने दर्शन दिया। दर्शन देकर के चित्त में उनके योग था, उस योग को जब आंखें नहीं खोली ध्रुव ने, तो उस भगवान का जो चित्र नारद जी ने उसके हृदय में बैठा दिया था, उस भाव को बाहर निकाल लिया भगवान ने। और बाहर निकालते आंखें खोली, आंखें खोलते ही सामने भगवान नारायण खड़े हैं और भगवान नारायण का चिंतन कर रहे हैं। भगवान नारायण का चिंतन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और भगवान आशीर्वाद देते। उधर नारद जी उत्तान पाद के बाद जाते हैं। उत्तान पाद में कहते हैं कि तुमने तुम्हारे पुत्र को तो बाहर निकाल दिया, लेकिन तुम जानते हो वो क्या है? वो ध्रुव पद प्राप्त करके आएगा, तुम्हारे से भी ज्यादा अच्छा पद प्राप्त करके आएगा। जंगल के अंदर तपस्या कर रहा है और भगवान उसको मिलने वाले हैं। राजा उत्तान पाद को ध्रुव की विरह कथा सताने लग गई। उन्होंने राजपाट छोड़ करके निर्णय कर लिया कि वे राजा ध्रुव जैसे ही आएगा उसको उत्तराधिकारी बना करके मैं भी संन्यास ग्रहण कर लूंगा, ऐसा विचार कर लिया। ध्रुव जी तपस्या करके लौटते हैं और जैसे ही लौटते हैं तो उसके राज दरबार पे दरवाजे से बहुत सी सेनाइयां बज रही हैं, बाजे बज रहे हैं, सत्कार हो रहा है, मालाओं से सत्कार हो रहा है। लेकिन उसने जाकर के सबसे पहले किसको प्रणाम किया? ये देखिए, ये है सुनीति का पुत्र। उसने जाकर के सबसे पहले प्रणाम किया सुरुचि को, और सुरुचि को जाकर के ये कहा, माता मैं आपको प्रणाम करता हूं। सुरुचि रोने लगी, अरे मैंने तो तेरे को तेरी पिता के गोद से उतार करके पटका था और उसके बावजूद